झांसी चिन्नम्मा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम आदर से लेते हैं, पर उनसे भी 35 वर्ष पहले स्वतंत्रता संग्राम का एक रोमांचक अध्याय लिखा था कित्तूर की रानी चिन्नम्मा ने। चिन्नम्मा का जन्म सन 1778 ईस्वी में कर्नाटक के काकतीय राजवंश में हुआ। चिन्नम्मा की शिक्षा दीक्षा भी राजकुल के अनुरूप ही हुई। घुड़सवारी, शस्त्रास्त्रों का अभ्यास, आखेट आदि युद्ध कलाएं उसे अपने वीर पिता से उत्तराधिकार में मिली थी। चिन्नम्मा का विवाह कित्तूर के राजा मल्ल सर्ज से हुआ था। सन 1816 में राजा मल्ल सर्ज की मृत्यु हो गई। उस समय तक भारत में अंग्रेजी राज की जड़ें दूर दूर तक फैल चुकी थी। दक्षिण में धारवाड़ ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ था। सन 1824 में रानी के इकलौते बेटे की भी मृत्यु हो गई। रानी चिन्नम्मा ने शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया। अंग्रेजों को कित्तूर राज्य को हड़पने का बड़ा अच्छा अवसर मिल गया। धारवाड़ के कलेक्टर और पॉलिटिकल एजेंट थैकरे ने रानी चिन्नम्मा को भांति भांति के संदेश भेजे और प्रलोभन दिए, मगर रानी अपनी स्वाधीनता का सौदा करने पर राजी न हुई। मगर रानी अपनी स्वाधीनता का सौदा करने पर राजी न हुई। रानी ने अपने विश्वासी दीवान से सलाह कर थैकरे को यह जवाब दिया कि कित्तूर स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र ही रहेगा। इसके लिए आवश्यक हुआ तो हम युद्ध भी करेंगे, वरना हमें शांति पसंद है। थैकरे एक बड़ी सेना लेकर कित्तूर जा पहुंचा। ऐसा लगा कि छोटा सा राज्य तुरंत अपनी आजादी खो बैठेगा, किंतु रानी ने पहले से सर्वत्र युद्ध की तैयारियां कर रखी थी। मातृभूमि के सपूतों अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी हम अपनी जन्मभूमि की रक्षा करेंगे। अंग्रेज इसे हमसे छीनना चाहते हैं, लेकिन इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? यह हमें अपने पूर्वजों से मिली और सबसे अधिक प्यारी है। घनघोर युद्ध में बहुत से अंग्रेज सैनिक मारे गए। थोड़ी ही दिनों में स्वतंत्रता की यह लपट कित्तूर के निकटवर्ती इलाकों में भी फैल गई। तब मद्रास और मुंबई से अंग्रेजों को बहुत बड़ी कुमक मंगानी पड़ी। कित्तूर के किले पर अंग्रेजों का दूसरा बड़ा घेरा 3 दिसंबर 1824 को पड़ा। इस बार अंग्रेजी सेना की कमान डीकन के हाथ में थी। अंग्रेजों के पास सेना भी अधिक थी और हथियार भी, लेकिन कित्तूर के देशभक्तों की वीरता के सम्मुख अंग्रेजों को दोबारा मुंह की खानी पड़ी। 5 दिसंबर को अंग्रेजों ने पुनः सारी शक्ति लगाकर घेरा डाला। कित्तूर की बची कुची शक्ति इकट्ठी करके रानी चिन्नम्मा ने एक बार फिर अंग्रेजों के आक्रमण का सामना किया, मगर मुट्ठी भर स्वाभिमानी देशभक्त अंग्रेजों की सुसज्जित सेना और भारी तोप खाने का भला कब तक सामना करते। रणचंडी रानी चिन्नम्मा बंदी बना ली गई। अंग्रेजों ने कित्तूर को लूट लिया। रानी चिन्नम्मा को बेल होंगल के दुर्ग में कारागार में डाल दिया गया। गुरु सिद्धप्पा सहित कित्तूर के वीर सरदारों को फांसी दे दी गई। अकेले रायणा बचकर भाग निकले। रानी को भरोसा था कि वे कित्तूर को मुक्त कराएंगे, लेकिन गुप्तचरों की सहायता से अंत में पकड़े गए। उन्हें भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। रानी चिन्नम्मा ने यह समाचार बंदी गृह में सुना और 21 फरवरी 1829 को उनकी जीवन ज्योति भी सदा के लिए बुझ गई।